आज की क्लास में हम लोग डिल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक जो रिएक्टेंट होता है उसका 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और सेकेंड रिएक्टेंट के 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिएक्शन में इंटरैक्ट करते हैं और दोनों मिलके एक साइक्लिक प्रोडक्ट देता है। साइक्लिक एडक्ट भी जिसे हम कहते हैं, वो 4, 5 और 6 और उससे हायर मेंबर रिंग हो सकते हैं। ये रिएक्शन एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, इस यानी कि कंसर्टेड मैकेनिज्म को शो करता है। एक ही स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों होता है। ये इस रिएक्शन की खासियत ये है कि केवल और केवल ये रिएक्शन जो है वो थर्मली अलाउड है। फ्रंटियर ऑर्बिटल एनालिसिस अगर हम इस रिएक्शन का करें तो हम लोग देखते हैं कि केवल इन फेज जो ऑर्बिटल होते हैं वही और केवल वही इस रिएक्शन में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग सुपरफिशियल इंटरैक्शन भी कहते हैं। और इसमें जो एडिशन होता है, सुपरफिशियल नाम से घबराना नहीं है, सिन एडिशन के जैसा ही होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो दोनों फॉर्म करते हैं वो एक ही साइड से फॉर्म करते हैं। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो एक डाइईन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, डाइईन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही अल्कीन को हम लोग यहाँ पे डाइनोफाइल कहते हैं। वो जो अल्कीन है उसे हम लोग डाइनोफाइल कहते हैं। 1 पाई बॉन्ड रहेगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है उसे हम लोग कहेंगे। कहीं पर अगर एक से अधिक भी रिएक्टेंट में पाई बॉन्ड हो लेकिन एक ही पाई बॉन्ड जिसका इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो उसे हम लोग डाइनोफाइल कहेंगे। और चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक रिएक्टेंट का पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरे का 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, जो मिलके एक साइक्लिक प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मिलके, ये डाइईन और ये डाइनोफाइल मिलके एक साइक्लिक कंपाउंड हमें दे रहे हैं। ये रिएक्शन जो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, एक ही तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में मूव करता है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और डाइनोफाइल का पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कार्बन पे मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है इस साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, नया पाई बॉन्ड बनेगा, जो हम लोग प्रोडक्ट में देख रहे हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लूमो होता है वो अल्कीन का होता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और होमो जो होता है वो डाइईन का होता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या है कि हमने बात कही थी कि सुपराफेशियल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो कैसे आप इसको समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और यह जो हमने डाइनोफाइल लिया इसका ये, तो या इसके पास क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा और इसके पास भी पी ऑर्बिटल होगा। यहाँ एक नोड रहेगा, इसके पास एक नोड रहेगा, यहाँ पे एक और पी ऑर्बिटल इस साइड भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसमें इस तरह से हम बनाते हैं, सारा एक फेज में रहेगा, नीचे वाला रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है और एक नोड यहाँ आता है। तो इसमें ये कहना ये चाहता है कि जो एक फेज वाले रहेंगे वही मिलके क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक ही जो फेज में है, सेम फेज वाले जो है वो इंटरैक्ट करते हैं, जिसे हम लोग सुपराफेशियल बॉन्ड फॉर्मेशन या सुपराफेशियल इंटरैक्शन कहते हैं। और सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, और इस तरह से ये सुपराफेशियल इंटरैक्शन होगा, यानी कि सिन टाइप का एडिशन होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है अब कैसे इंक्रीज करेगा, फैक्टर क्या है, डिल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या क्या फैक्टर हैं जो इसके रेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करता है, ये जो है होमो जो है ऑक्युपाइड है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, किसको, ये देता है अल्कीन को, अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके पास कुछ ऐसा रहे, इसके पास कुछ ऐसा हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके पास कुछ ऐसा हो जो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अगर मूव कराए डाइईन के पास, तो क्या होगा,
बहुत इजी हो जाएगा ये रिएक्शन। और कुछ इसके पास, ये अल्कीन के पास कुछ ऐसा हो, यहाँ पे जो अल्कीन है इसके पास कुछ ऐसा हो कि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, यानी कि कुछ इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक कुछ ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, तो ज़्यादा ईजी होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते भी हैं कि अगर हम लोग क्या करें, डाइईन पे किसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज कर जाता है। वैसे ही अगर डायनोफिल पे हम लोग क्या करें कि कुछ ऐसा लगा दें, ऐसा ग्रुप अटैच कर दें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाएगा। वजह क्या है कि होमो जो है वो क्या करेगा, यानी कि डाइईन जो है जिसके पास अब अगर हम उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और लूमो के पे हम क्या कर दें, यानी कि डाइनोफाइल पे हम क्या कर दें, ऐसा ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। तो यही यहाँ पे होता भी है कि अगर हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिया है डाइनोफाइल का, ताकि आप ये समझे भी कि किस तरह का डाइनोफाइल हमें रिएक्शन में देखने को मिल सकता है। केवल और केवल सिंपल आपको ऐसा नहीं रहेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 टाइप का सिस्टम हो, बहुत तरह का सिस्टम रहेगा, लेकिन आपको केवल क्या होगा, डाइनोफाइल तभी उसे हम बोलेंगे जब उसका केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब 1 पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सभी में ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक ये सारा रहेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन है तो अपनी तरफ इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इस पाई बॉन्ड पे, तो ये काफ़ी अच्छा डाइनोफाइल का वर्क करेगा। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी CHO ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये भी अच्छा डाइनोफाइल की तरफ काम करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या है, सल्फर है तो ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ यहाँ पर -I इफेक्ट से और -M इफेक्ट दोनों का यहाँ पे यूज होगा, जिससे क्या करेगा, इस ये पाई बॉन्ड जो है इसको इलेक्ट्रोफिल कर देगा, इस पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ पुश करेगा, तो क्या होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब देखिए इस तरह का सिस्टम भी रहेगा अगर, तो भी क्या होगा, ये एक्ट करेगा डाइनोफाइल की तरह। यहाँ पे बाद में रिएक्शन के बाद में जब हम साइक्लो एडिशन कराएंगे तो एक ही केवल क्या होगा, यहाँ का एक जो है वो पाई बॉन्ड जो होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वैसे ही अल्काइन भी जो होता है वो भी क्या करता है, डाइनोफाइल की तरह वर्क करता है। यहाँ पर सिर्फ अंतर ये आता है कि केवल और केवल एक जो पाई बॉन्ड होता है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये भी एक अच्छा डाइनोफाइल होगा क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप अटैच है, तो क्या करेगा, ये काफ़ी इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये डाइनोफाइल की तरह, अच्छा डाइनोफाइल की तरह एक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब बेंजीन के साथ ये लगा हुआ है तो रिजोनेंस से ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, तो ये भी अच्छा एक डाइनोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब ये जो ग्रुप है ये क्या करता है, कभी कभी डाइनोफाइल की तरह वर्क करता है, कभी डाइईन की तरह भी वर्क करता है। इसके बगल में ये ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन तो अपनी तरह इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, तो ये क्या करेगा, अच्छा डाइनोफाइल का वर्क करेगा। कब, जब केवल और केवल एक पाई बॉन्ड जो है इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तब। अगर किसी रिएक्शन में इसके दोनों पाई बॉन्ड ये और ये करने लगे तो क्या होगा, तब ये डाइईन की तरह वर्क करेगा। ये क्या करेगा, ये डाइनोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा। अब हम लोग ये देखते हैं इस रिएक्शन में ऐसा देखा गया है कि केवल और केवल सिस्वाइड फॉर्म, मतलब सिस फॉर्म जो होता है डाइईन का, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो सिस जैसा एडिशन, जो सिन जैसा एडिशन है, एक ही तरफ से एडिशन है, तो एक ही तरफ से जब एडिशन कराना है, सुप्राफेशियल हमें एडिशन कराना है, तो वो कब संभव है, जबकि जो डाइईन हो वो सिस हो। तो केवल और केवल सिस डाइईन जो है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन में अगर सिंगल बॉन्ड का रोटेशन करा के हमारा जो मॉलिक्यूल है अगर सिस फॉर्म में बदल जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो जो अल्कीन डाइईन होगा वो क्या करेगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इन सब में से कौन सा ऐसा डाइईन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है
जैसे यहाँ पे देखिए ये जो डाइईन है, ब्यूटाडाइईन है, ये क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट है, ये ट्रांस है, दोनों पाई बॉन्ड जो लगा हुआ है अपोजिट साइड में है। तो इसको अगर इस बॉन्ड के अराउंड इसको यहाँ से मूव करें तो हम इसको सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब ये क्या हो सकता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये देखिए ये क्या है, ये तो ऑलरेडी सिस है, तो ये इजीली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर देखिए ये ट्रांस है, ये दोनों क्या है, ट्रांस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अगर ट्रांस है तो ये ट्रांस है, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्ड के साइड मूव कर दें तो यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ नहीं है जो मूवमेंट को इसको रोके या मूवमेंट के बाद क्या करे, स्टेबिलिटी को घटा दे। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप नहीं है तो ये इजीली यहाँ से रोटेट हो जाएगा, रोटेट होने के बाद सिस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये सिस बन गया तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कर सकता है। तो हम ये केवल इस पे देख के, ट्रांस देख के नहीं, अब ट्रांस से अगर सिस में वो कन्वर्ट कर सकता है तो वो रिएक्शन कर सकता है। कब नहीं होगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, कब हम इसको चाहे भी तो इसका मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। ये देखिए कब ऐसा होता है, जब हम बल्कि ग्रुप लगा हुआ हो तब। यहाँ पे देखिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये ट्रांस वाले पोजीशन पे दोनों साइड में लगा हुआ है, और जो डबल बॉन्ड भी है वो भी क्या है, ये ट्रांस पोजीशन पे है ब्यूटाडाइन के। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे रोटेशन करा के दोनों को सिस कंडीशन में ला दे तो भी ये क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है एक साइड में हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग चाहें भी इसको कि हम ये रोटेशन करा दे तो ये क्या होगा, जो ये अब ये फॉर्म हुआ है ये स्टेबल ही नहीं रहेगा, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ को ध्यान देना है कि हम मूवमेंट कब करा सकते हैं, रोटेशन कब करा सकते हैं कि रोटेशन के बाद कुछ ऐसा बल्कि ग्रुप का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो उस केस में ये रिएक्शन नहीं होगा। अब एकदम से ट्रांस हो तो यहाँ पे हम मूवमेंट करा ही नहीं सकते, कोई मूवमेंट करा के भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी रोटेशन भी अगर करा दें तो कोई नहीं होगा, ये पूरा साइक्लिक है। यहाँ पे कोई, यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड का याद रखिएगा, केवल सिंगल बॉन्ड का हम लोग क्या करा सकते हैं, जो कि ओपन चेन में हो, उस ओपन हो उसका हम लोग मूवमेंट, ऐसा नहीं कि साइक्लिक भी है तो हम उसको घुमा सकते हैं, साइक्लिक में हम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि हमने कहा था कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन में जो भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम लगा हुआ हो तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाइईन पे लगा हुआ हो तो वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कराता है। तो कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह के डाइईन जो है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, अगर उसमें हम लोग ऑर्डर लगाना हो तो किस तरह से लगाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये सिंपल डाइईन है, इस पर किसी तरह का कोई भी सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है। वैसे ही यहाँ पे एमईओ लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, ओएमई लगा हुआ है तो ये प्लस एम इफेक्ट देगा लेकिन माइनस आई इफेक्ट देगा। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये क्या लगा हुआ है, NMe2 लगा हुआ है, इस पे सब्स्टिट्यूटेड है और एक ही पोजीशन पे है, सारा एक ही पोजीशन पे, ये भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो सिर्फ इसको हम कर सकते हैं कि यहाँ पे H है जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, इससे अगर हम रिएक्शन कराएं तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। और जब भी हम कभी रिएक्शन देखते हैं तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में देखते हैं कि मीजोमेरी को सबसे पहले, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों का हमें ध्यान देना होता है। तो ये मिथाइल से में देखते हैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, OMe के केस में प्लस एम इफेक्ट भी आ रहा है और माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, तो प्लस एम इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से ज़्यादा होगा। इसलिए इन दोनों के बीच में अगर हम ये कंपेयर करें तो देखेंगे कि ये मिथाइल से ये OMe ग्रुप जो है वो ज़्यादा क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ पर भी अब देखिए NMe2 के केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन जो है वो प्लस एम इफेक्ट और ये ग्रुप मिलके माइनस इफेक्ट दे रहा है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जब भी प्लस एम इफेक्ट की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, तो ये नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा देगा, नाइट्रोजन के प्रेजेंट के कारण ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ऑक्सीजन के अपेक्षा में। तो ये क्या, यहाँ पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा।
उसके बाद OMe का होगा, और उसके बाद Me अगर सब्स्टिट्यूटेड है तो होगा, और सबसे कम जहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तब होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए अल्कीन जो है यहाँ पे कुछ इसके पास नहीं है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप शीर्ष पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे रिएक्शन में, बड़ा ग्रुप हो जाता है हाइड्रोजन की अपेक्षा में और सबके। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम तो रेट ऑफ रिएक्शन यही देगा। अब यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस मिथाइल ग्रुप से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है यहाँ पे कोई यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन है। ये मिथाइल ग्रुप तो सेकंड पोजीशन अगर हम कहें सी के बाद सी सबसे कम देगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। उसके बाद यहाँ पे चूंकि कुछ भी अटैच नहीं है किसी पोजीशन पे, कुछ भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो ए जो होगा वो सेकंड पोजीशन पे रहेगा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड मतलब सबसे कम सी में, उससे थोड़ा ज़्यादा ये डाइन में रहेगा, इसमें रहेगा। अब उससे ज़्यादा इन दोनों की बात देखें तो यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट देने का फायदा होगा कि ये ऐसे मूव करा सकता है, लेकिन यहाँ से जब देगा तो ये इस साइड जाता है, इधर तो इसका मूवमेंट में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा यहाँ पे। इससे कारण इलेक्ट्रॉन रिच जो होना चाहिए, जिसके कारण की रिएक्शन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच तो होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूटेड है मिथाइल ग्रुप तब होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन यही शो करेगा, और सेकेंड पोजिशन जो होगा वो बी का होगा। तो हमने इस स्टेरिक हिंड्रेंस को भी दिखाया कि देखिए इस तरह से ग्रुप यहाँ जब इंक्रीज कर जाएगा तो रिएक्शन जो होगा उसमें दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा, अब ये सिस ना रह के मूवमेंट करेगा, अपने स्टेरिक हिंड्रेंस को हटाने के लिए मूवमेंट करेगा, और ट्रांस जैसा ये क्या करेगा, चाहेगा कि ट्रांस स्टेट में रहे, तब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन तो होगा, लेकिन हमेशा ये क्या चाहेगा, सिस से ट्रांस में ये अपने स्टेरिक हिंड्रेंस को कम होने के लिए हमेशा ये उस ट्रांस वाले फॉर्म में चेंज करते रहेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम हो जाएगा। और इसलिए सबसे ज़्यादा किस में होगा, डी में, क्योंकि इस पोजीशन पे मिथाइल अटैच है, उसके बाद बी में, फिर ए में।